हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदी न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको इंग्लिश सीखने में भी हेल्पफुल होंगी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगी, जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आपके हेल्प के लिए बता दें तो इस सभी मीनिंग से रिलेटेड मैंने फ़ोटो भी पेस्ट कर दी है, जिससे आप बहुत ईजिली तरीके से लर्न कर सकते हैं। बहुत कम मीनिंग और बहुत ईजिली वर्ड में है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मीनिंग है एक्सग्रेटेड। स्पेलिंग है EXAGGERATED। एक्सग्रेटेड। एक्सग्रेटेड मीन्स होता है अतिरंजित, अतिशयोक्तिपूर्ण या बढ़ाकर कहा हुआ। अतिशयोक्ति मीन्स होता है किसी बात को बहुत बड़ी बताना जो कि रियल में ऐसी ना हो। ऐसा कहते हैं मेरा मन घोड़ों से भी तेज़ दौड़ता है, बट ऐसा नहीं है, लेकिन इसे बढ़ा करके कहा जाता है, तो वो एक्सग्रेटेड हुआ। ऐसा इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि इस बच्चे को इसके किसी फ्रेंड ने कुछ भी कहा हो या चढ़ा कर बात कही हो जिससे परेशान है, तो इसकी माँ इसे समझा रही है, तो एक्सग्रेटेड है। इसे एक्सग्रेटेड की स्पेलिंग आप लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क की स्पेलिंग है FRAMEWORK। फ्रेमवर्क मीन्स होता है चौखटा, ढांचा, तंत्र, बनावट, यानी किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर। इसका सिनोनिम स्ट्रक्चर कह सकते हैं। किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर हो उसके लिए फ्रेमवर्क कह सकते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं जैसे गवर्नेंस, प्रोटेक्ट, नॉलेज, कैपेसिटी, एडवोकेसी, ये जो है किसी उसका स्ट्रक्चर है। आप इसे देख करके आसानी से लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है अब्स्टेन। अब्स्टेन की स्पेलिंग है ABSTAIN। अब्स्टेन मीन्स होता है बचना, अलग रखना, संयम रखना, परहेज करना, यानी किसी चीज़ से बचना या जो है अलग रहना या फिर परहेज करना। जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर बहुत कुछ रोक देते कि आप ये मत खाइएगा, वो मत कीजिएगा, तो उसे ही अब परहेज कहते हैं और उसे अब्स्टेन कहते हैं इंग्लिश में। लाइक इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये मैम बच्चों को समझा रही हैं जो नहीं करना चाहिए उसके ऊपर ऐसे बहुत जो है स्मोकिंग के ऊपर ऐसे लगा होता है, यानी कि हाँ वो स्मोकिंग से परहेज करने के लिए बताया जाता है, तो वो है ये उसी का फिगर है अब्स्टेन का। तो आप उसी का मार्क है, तो आप इसे देख के इजीली लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है रिवेज। रिवेज की स्पेलिंग है RAVEGES। रिवेज मीन्स होता है प्रकोप, लूट, नाश करना, विध्वंस, लूटना, तहस नहस करना। ऐसा कि इस फिगर में देख सकते हैं ये मूवीज़ में होता है ऐसे पर्सन जो कि चारों तरफ एकदम हाहाकार मचा देता है, उसी से रिलेटेड है, यानी कि हर तरफ जो है विध्वंस हो जाता है। इसका वो सिनोनिम से डिस्ट्रॉय भी होता है, तो उसे यानी कि हर तरफ एकदम तहस नहस हो जाना, सब कुछ नष्ट हो जाना, उसे रिवेज कहते हैं। ये कभी कभी आप सुने होंगे जो है टिड्डी का जो है वो जो है विध्वंस या प्रकोप है, इस टाइम फसल नहीं बचेगी, तो उसे रिवेज यूज़ कर सकते हैं उस जगह पे। एंड नेक्स्ट मीनिंग है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स की स्पेलिंग है POINTERS। पॉइंटर्स मीन्स होता है संकेत, सूची, दिखाने वाला, सूचक, सुई कांटा, यानी इंडिकेटर इसका जो है सिनोनिम्स है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ऐसे एरो बना होता है किसी चीज़ को भी प्रूफ करने के लिए, तो उसके सामने ऐसे एरो होता है या इंडिकेट ऐसे किया जाता है, तो वो है। या फिर दिखाने वाला पॉइंटर, पॉइंट से पॉइंटर बना है। पॉइंट मीन्स होता है एक बिंदु और पॉइंटर जो है सूचक या सूची दिखाने वाला कुछ भी। तो इस फिगर को देख के आप इजीली लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है ब्रूज्ड। ब्रूज्ड की स्पेलिंग है BRUISED।
ब्रूस्ड मीन्स होता है चोट, मसलना, नील लगाना। चोट यानी इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इसके जो है पैर में कैसे चोट लगी है। या मसलना या नील लगाना, मसलना हो गया जैसे कहीं उंगली बीच में दब जाना, तो उसे मसलना या नील लगाना। फिर कपड़े में भी नील देने के लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर चोट जैसे इंटरनल चोट लगती है तो फिर ब्लू कलर का हो जाता है ऐसे, तो उससे भी जो है ब्रूस्ड कहते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग है क्वेश्ड। क्वेश्ड की स्पेलिंग है QUASHED। क्वेश्ड मीन्स होता है को खारिज कर दिया, मनसूख करना, विखंडित करना, यानी किसी भी चीज़ को रद्द कर देना, उसके लिए क्वेश्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे एज लाइक इस फिगर में देख सकते हैं लिखा है क्वेश्ड द FIR, यानी FIR को रद्द कर दिया गया है या खारिज कर दी गई है, तो उसके लिए क्वेश्ड यूज़ कर दिया गया है। या वो कहीं भी किसी भी वर्क को जो पोस्टपोन हो गया उसके लिए भी क्वेश्ड यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो है वो रद्द कर दिया जाए उसके लिए भी क्वेश्ड यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स की स्पेलिंग है INCENTIVES। इंसेंटिव्स मीन्स होता है प्रोत्साहन राशि, उत्तेजना, प्रलोभन, प्रोत्साहन, यानी किसी भी को भी मोटिवेट करना, उसके लिए भी इसका सिनोनिम्स मोटिवेशन भी होता है या मोटिवेट भी होता है। इस लाइक इस फिगर में देख सकते हैं, ये पर जो है बॉस अपने सभी असिस्टेंट्स को जो है सब मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ये वर्क कर सकते हो। या किसी भी पर्सन को जो हार मान के बैठा हो उसको भी प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई भी हार मान ले कि मैं नहीं कर सकता, तो उसे कोई भी है तो मोटिवेट करता है, कहता है कि नहीं आप कर सकते हो, आपके अंदर बहुत पावर है, तो वही है इंसेंटिव्स। तो इसके लिए आप मोटिवेट की जगह इंसेंटिव भी यूज़ कर सकते हो। इस फिगर में देख के आप इजीली लर्न भी कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है ऑप्शंस। ऑप्शंस की स्पेलिंग है OBEISANCE। ऑप्शंस मीन्स होता है श्रद्धा, इज्जत, अभिवादन, आदर, सम्मान, प्रणाम, नमस्कार, बंदगी, यानी किसी के प्रति श्रद्धा होना उसके लिए भी ऑप्शन से यूज़ कर सकते हैं। या किसी को इज्जत देना, सम्मान देना, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। या तो अपने टीचर या मम्मी पापा पेरेंट्स किसी को भी आप अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसे नमस्कार करते हैं, उसे रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसके लिए भी ऑप्शन से यूज़ कर सकते हैं। लाइक इस फिगर में देखिए, तो ये स्टूडेंट अपने टीचर को ऑप्शंस कर रहा है या प्रणाम कर रहा है, इसके लिए ऑप्शन से यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली तो हमारे यहाँ जो है कल्चर में तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज एनी पर्सन ऑप्शंस चाहता है या रिस्पेक्ट चाहता है, वो सभी के मन में होता है कि मुझसे भी कोई प्रणाम करे या फिर मुझे भी रिस्पेक्ट दे, तो इसलिए ऑप्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस ऑप्शंस का, तो इसलिए आप बहुत इसलिए आप लर्न कर सकते हैं फिगर में देख करके। एंड नेक्स्ट और लास्ट मीनिंग है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मीन्स होता है चित्रित किया हो। इससे पहले इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं PORTRAYED। पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मीन्स होता है चित्रित किया, अभिनय करना, चित्र खींचना, तस्वीर बनाना, तस्वीर खींचना है। या किसी भी उसमें है कि जो है वो क्या कहते हैं प्रिंट बनाना भी होता है। या किसी का अभिनय करना या एक्टिंग उसके करना, मिमिक्री जिसे कह सकते हैं। या चित्र खींचना, तस्वीर बनाना, या प्रिंटिंग करना जिसे कहते हैं, या तस्वीर खींचना जैसे कैमरे में फ़ोटो ली जाती है। तो इस फिगर में आप देख के थोड़ा सा इजीली लर्न कर सकते हैं कि ये फिगर कैसे कैसे छोटे छोटे बहुत सारे बने हुए हैं, इसे देखकर आप इजीली लर्न कर सकते हैं। और ये वीडियो लास्ट है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे।